हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है मेंसुरेशन। एंड मेंसुरेशन के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर के सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन का, है ना। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आप मन से नहीं चाहते कोई चीज सीखना, तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता। बट अगर आपने कोई चीज ठान ली है कि यस मुझे ये चीज करना है, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। ठीक है, यानी कि अगर आपने डिटरमाइंड आप किसी चीज को लेके कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, मुझे कैसे भी करके काम करना है, तो अगर फिर भी कोई रास्ते में बाधाएं आती, तो आप उससे खुद ब खुद आप उससे पार पा जाते हो, खुद ब खुद आप अपने लिए रास्ता निकाल जाते हो। बट अगर आपने सोचा है कि यार पढ़ना ही नहीं है, चीज करनी ही नहीं है, तो आपको चाह के भी कोई चीज नहीं सिखा सकता। तो अपना मन बनाए, जब भी आप किसी कोई नई चीज सीखे तो अपने उसकी तरफ इंटरेस्ट बढ़ाएं, तभी सीखने में आपको ज्यादा हेल्प होगा। ठीक है, तो चलिए, ये हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन हमने किए थे। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब। आपको क्यूब की साइड बतानी है जिसका सरफेस एरिया आपको दिया गया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका सरफेस एरिया दिया गया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्यूब की साइड आपको बतानी है जिसका सरफेस एरिया आपको दिया गया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो find the side of a cube whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? जरा कर डालो इस क्वेश्चन को फटाफट। चलिए, हो गया। आओ देखेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आया किसी का आंसर? किसी का आंसर आया तो हैंड रेज करो जरा फटाफट। अगर आंसर आया किसी का तो फटाफट बताओ। एनीवन? देखो, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? क्यूब सरफेस एरिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब का सरफेस एरिया होता है ना। होता नहीं, क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन है। और एक क्यूब में क्या सरफेस एरिया होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है सर? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है 6 स्क्वायर को मिलके बनता है एक सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। बताया था ना आपको। तो सरफेस एरिया इक्वल्स टू होता है हमारे पास 6a स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर, या फिर आप ऐसा कर दो 6 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर, ये सरफेस एरिया हो गया। और ये किसके बराबर दिया गया है बच्चों? 600 के बराबर दिया गया है। हमें साइड स्क्वायर, हमें साइड निकालनी। साइड स्क्वायर को इधर रहने दोगे, 6 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ जाएगा, और इधर 600। तो साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 100। तो साइड बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 100, है ना। ये स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, वर्ग हटेगा तो वर्ग मूल लगेगा। और 10, ये किसका होता है? 10 का। तो 10 सेंटीमीटर हर एक क्यूब की, जो क्यूब की हर एक साइड हो कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर? कॉपी कर लें इसको, इजी क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा बच्चों, एक चीज पढ़ाने से पहले अब आप एक चीज और याद रखें, एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। ठीक है, फॉर्मूला आगे भी काम आएगा। एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, चार दीवारी का क्षेत्रफल। ठीक है, चार दीवारी का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या होता है? एरिया ऑफ फोर वॉल्स कितना होता है? तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2l+b, है ना। इसमें आप हाइट का गुणा कर दोगे तो आपको एरिया ऑफ फोर वॉल्स मिल जाएगा। तो आप कभी भी अगर परिमाप किसका, आयत के परिमाप के साथ ऊंचाई की गुणा कर दोगे तो आपको एरिया ऑफ फोर वॉल्स यानी चार दीवारी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। चार दीवारी का क्षेत्रफल कौन सा होगा? जो जहां जिस रूम में अगर आप बैठे हैं, तो एक आपके राइट में, एक आपके लेफ्ट में, एक आपके फ्रंट और एक आपके बैक में, ये चार दीवारों का क्षेत्रफल है। इसमें क्या नहीं लिया जाता? इसमें एक आपकी छत और एक जिसमें आप बैठे हैं जमीन, वो नहीं ली जाती, जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ सीलिंग और एरिया ऑफ फ्लोर। नीचे वाले को एरिया ऑफ फ्लोर बोलेंगे, ऊपर छत को एरिया ऑफ सीलिंग बोलेंगे। ठीक है, इसको भी लिख लो, इस टॉपिक को, मतलब इस फॉर्मूले को। 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 मतलब इस फॉर्मूले को
डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल विद लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इतना, फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर है। द एरिया इज पेंटेड, हाउ मेनी कैन्स, ठीक है, हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। क्वेश्चन का मतलब है कि डैनियल है, उसको ना पेंट करना है, और कमरा, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, कोई सा भी कमरा होता है, ज्यादातर बच्चों वो क्यूबॉइडल शेप में होता है, यानी कि घनाभ के शेप में होता है। तो इसमें इन्होंने बोला कि डैनियल को क्या करना है, डैनियल को पेंट करना है। और जब डैनियल को पेंट करना है, ठीक है, डैनियल को पेंट करना है वॉल्स में और सीलिंग मतलब छत में, किसी क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपकी दे रखी है 15 मीटर, 10 मीटर, 7 मीटर। फ्रॉम ईच कैन ऑफ अ पेंट, केन है, ये केन है ना, केन मतलब कि जो डब्बा होता है पेंट का, ये हर एक डब्बे से वो 100 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट कर पा रहा है। तो हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम, यानी कि कितने कैन्स उसको चाहिए होंगे इस एरिया के रूम को पेंट करने के लिए। ठीक है, कॉपी करें, पहले क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन को सबसे पहले तो आसानी से क्वेश्चन को समझे। ठीक है, आपको इसको थोड़ा हिंदी में फिर से बता देता हूं। ठीक है, डैनियल एक ऐसे घनाभकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं 7 मीटर है। अब देखो, पेंट की प्रत्येक केन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जाता है। ठीक है, तो उस कमरे के लिए उस पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता होगी। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो इसको करके ट्राई करो, मुझे बताओ। चलिए, आया किसी का आंसर? देखो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। मान लो हमारे पास एक रूम है ना, रूम है, कमरा है, और हमारे पास क्या है, एक पेंट का डब्बा है। पेंट का डब्बा, मान लो ये पेंट का डब्बा है। ठीक है, इसमें है पेंट। इस पेंट के डब्बे से, जो ये पेंट का डब्बा है, इस पेंट के डब्बे से ना पूरे, अब कमरा तो बहुत बड़ा है ना, कमरे का क्षेत्रफल अपने आप में, हमें नहीं पता कमरे का क्षेत्रफल कितना है, केवल 100 मीटर स्क्वायर का कमरा थोड़ा ना कोई होगा, है ना। तो इस पेंट से, इस पेंट के डब्बा केवल 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 100 स्क्वायर वर्ग का ही एरिया जो है पेंट कर पाता है। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड, यानी कि एक कैन के डब्बे से केवल 100 मीटर स्क्वायर का, 100 मीटर स्क्वायर का जो है 100 मीटर स्क्वायर का एरिया ही पेंट हो पाता है। ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर का एरिया ही पेंट हो पाता है। तो आप बताओ कि इस पूरे रूम को पेंट करने के लिए कितने कैन्स लगेंगे, कितने कैन्स या फिर कितने डब्बे लगेंगे पेंट के। तो सबसे पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए, है ना, कि इसमें इस पूरा जो एरिया जो दे रखा है, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, इस पूरे रूम का एरिया कितना है, तो वो निकालते हैं पहले। आइए देखें, गिवन है लेंथ हमको 15 मीटर, ब्रेथ 10 मीटर और हाइट 7 मीटर। ठीक है, अब इसमें से हमें निकालना है एरिया ऑफ रूम, या फिर एरिया ऑफ वॉल्स, वॉल्स का एरिया टू बी पेंट, जो पेंट होना है। तो एरिया ऑफ वॉल्स टू बी पेंट, यानी कि वॉल्स का उन एरिया जो क्या होना है, पेंट होना है। तो कौन कौन, डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड द सीलिंग ऑफ अ हॉल, क्यूबॉइडल हॉल। ये क्यूबॉइडल क्यों लिखा है, क्योंकि इन्होंने बताया है कि जो हॉल है वो क्यूबॉइड शेप का है ना, क्वेश्चन में इसका कहने का मतलब इतना ही है। तो एरिया पेंटिंग द वॉल्स, भाई दीवारों को पेंट कर रहा है। तो अभी भी हमने देखा एरिया ऑफ वॉल्स, अभी भी हमने देखा एरिया ऑफ वॉल्स अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो एरिया ऑफ वॉल्स अगर हम निकालते हैं तो एरिया ऑफ वॉल्स क्या होता है, 2l प्लस बी इंटू हाइट, है ना। तो वही चीज हम यहां करेंगे, तो 2l प्लस बी मल्टीप्लाई बाय h। बट साथ में उसने क्या बोला,
सीलिंग यानी कि छत को भी पेंट कर रहा है। अब आप ऊपर छत देखोगे तो छत में क्या है, छत में केवल लेंथ और ब्रेथ आपको दिखेगी। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना चीज को फिर से। परसों लास्ट क्लास में भी आपको चीज मैंने समझाई थी, ठीक है, एक बार समझ लेते हैं फिर से जो बच्चे नहीं थे, कि ये मेरे पास एक क्यूबॉइड, आपके पास एक किताब है, वो भी एक घनाभ के शेप में, क्यूबॉइड के शेप में, ठीक है, देखेंगे ये भी एक क्या है, क्यूबॉइडल शेप में, ठीक है, क्यूबॉइडल शेप में। तो इसमें 6 रेक्टेंगल बने होंगे, एक ये 2, एक इधर और एक इधर 4, एक इधर 5 और एक इधर 6, ठीक है। तो एक जो घनाभ होता है, क्यूबॉइड होता है, 6 रेक्टेंगल से मिलकर बनता है। अगर मुझे केवल जो ये पृष्ठ है, ये जो पहला वाला फलक है, पहला वाला फेस है, इसी का मुझे एरिया निकालना है, तो इसका या फिर इसी का एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालूंगा मैं, ये हो गई आपकी ब्रेथ, ये हो गई आपकी लेंथ, है ना। तो L इंटू बी मैं करूंगा तो मेरे को इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। वहीं अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये तो रेक्टेंगल है ना, तो यहां क्या करोगे आप, बोलोगे सर लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये हाइट है, ऊंचाई है, तो लेंथ के साथ जब हाइट की आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसका क्षेत्रफल भी मिल जाएगा। अब मैं बोलूं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो ये क्या है, ये है चौड़ाई, ब्रेथ गुना ऊंचाई। तो जैसे आप ब्रेथ गुना ऊंचाई आप करते हो तो आपको इसका क्षेत्रफल भी मिल जाता है ना, और वैसे इधर भी। तो अब यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे बोला गया है कि आपको सीलिंग मतलब छत, इसको छत में भी पेंट करना है, ठीक है। अब आप ऊपर छत देखोगे तो छत में कहीं भी हाइट नहीं देखने को मिलती है, छत में लंबाई होती है और चौड़ाई होती है ना। जो छत का ऊपर होता है कि उसमें लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, तो यहाँ L इंटू बी इतना हम लिख देंगे बस। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये कर देना इसका, तो इसको जो हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2L कितना है 15, B कितना है 10, ये जो हमें चाहिए हमने लिख दिया, और हाइट कितनी है 7, प्लस 15 इंटू 10, ये हो गया 15 प्लस 10 25 गुणा 7, और ये हो गया 15 इंटू 10 150। तो 25 टू 50 होता है बच्चों, 50 इंटू 7 प्लस 150, 50 इंटू 5 7 35 प्लस 150, है ना। तो जब इसको हम करेंगे तो 350 आ जाएगा 500 मीटर स्क्वायर, यानी कि उस हॉल का जो क्षेत्रफल है, पूरे हॉल का, यानी कि जहां उस वॉल उन दीवार का जहां पे हमको पेंट करना है, उसका क्षेत्रफल है 500 मीटर स्क्वायर। यानी कि 500 मीटर स्क्वायर में क्या करना है, उसे पेंट करना है, 500 मीटर स्क्वायर में क्या करना है, पेंट करना है। बट हमसे हमारा क्वेश्चन ये थोड़ा था, अभी लिखने का पूरा टाइम दूंगा समझ लो, लिखने का पूरा टाइम दूंगा समझ लो, हमारा क्वेश्चन ये नहीं था। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन तो ये था कि कितने डब्बे पेंट के खत्म होंगे, है ना। तो आप देखो, ईच कैन पेंट, हर एक कैन कितना पेंट कर पाता है, ईच मतलब हर एक कैन कितना पेंट कर पाता है, 100 मीटर स्क्वायर पेंट कर पाता है। और हमें पेंट कितना करना है, एरिया टू बी पेंट, एरिया जो हमें पेंट करना है कितना करना है, 500 मीटर स्क्वायर हमें पेंट करना है ना। तो नंबर ऑफ कैन कितने लग जाएंगे भाई, कितने कैन्स हमको चाहिए होंगे, तो नंबर ऑफ कैन्स एरिया टू बी पेंट डिवाइडेड बाय 1, तो ये कर दोगे तो यहाँ आ गया 5, यानी कि मुझे 5 पूरे रूम को पेंट करने के लिए मुझे 5 कैनों की आवश्यकता होगी, ठीक है। इस तरह का ये क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कॉपी कर ले, नहीं समझ में आता है तो पूछ रहे हैं, ठीक है, कॉपी कर लें, इसको कॉपी कर लेंगे तो हाथ खड़े कर लेना, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, इन अ बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स, कोई बिल्डिंग है उसमें 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं, है ना। द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 28 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 मीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ऑल पिलर एट द रेट ऑफ रुपीज, ये होगा यहाँ पे रुपीज 8 पर मीटर स्क्वायर। क्या बोल रहा है कि किसी बिल्डिंग में, ऐसे बिल्डिंग बनी है उसमें 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स है ना, बिल्डिंगों में होते हैं ना पिलर्स बने हुए, कहीं चौकोर होते हैं, कहीं सिलेंड्रिकल होते हैं, बेलनाकार, तो है बेलनाकार पिलर है। और हर एक पिलर का जो त्रिज्या है, रेडियस 28 सेंटीमीटर है, और उसकी हाइट है, ऊंचाई है जो उसकी 4 मीटर है।
और बोल रहा है कि इस पे ना हमको पेंट करना है, पूरे 24 के 24 में पेंट करना है। तो टोटल कॉस्ट पेंट करना है कर्व सरफेस एरिया पे केवल, तो पिलर के जितने भी कर्व सरफेस एरिया है उस पे हमें पेंट करना है। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला पार्ट, ये घुमावदार पार्ट, कर्व्ड पार्ट है, जो कर्व्ड पार्ट ये, इसमें हमको क्या करना है, पेंट करना है। और उसका रेट क्या दे रखा, 8 रुपए पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर 8 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन को करो जरा, कैसे आप करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। एक भवन में 24 बेलनाकार खंबे हैं, प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। रुपए 8 प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जरा मुझे करके बताओ ये क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर, कर्व सरफेस एरिया मतलब जो घुमावदार पार्ट होता है उस पिलर के उस पार्ट को हमें पेंट करना है ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर को हमें पेंट करना है। अब यहाँ देखो रेडियस हमें जो जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 4 मीटर। ठीक है, और कितने टोटल नंबर ऑफ पिलर्स कितने हैं, जो जो है वो लिख लो है ना, ताकि काम आएगा क्या क्वेश्चन में। टोटल नंबर ऑफ पिलर्स है 24, और जो मैं रेट दे रखा है, रेट यानी दर, वो दे रखा है ₹8 पर मीटर स्क्वायर। 8 पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 8 रुपए है ना, आपको पहले भी बता रखा है मैंने। अब हमने देखा, हम गिवन जब लिखते हैं तो गिवन में हमें काफी चीज दिखती है, सेंटीमीटर, मीटर। अरे ये तो मीटर में और एक सेंटीमीटर में, किसी एक में कन्वर्ट करते हैं तो किससे पता लगाएंगे, जो रेट दे रखा है, जो दुकानदार जो पेंट करने वाला रेट मांग रहा है वो मीटर स्क्वायर के हिसाब से रेट मांग रहा है कि सर 1 मीटर स्क्वायर का 8 रुपए मैं लूंगा, 1 मीटर स्क्वायर का मैं 8 रुपए चार्ज करूंगा। तो 1 मीटर स्क्वायर का वो 8 रुपए चार्ज करेगा, तो यानी कि 28 जो सेंटीमीटर है इसको हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसे मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 28/100 ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, आगे देख लेंगे, कट वट करना होगा तो है ना, कैलकुलेशन जब करेंगे तब देख लेंगे। तो अब देखेंगे, तो अब हमें पेंट करना क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर, यानी कि उसके कर्व्ड पार्ट पे हमें पेंट करना है। तो भाई मुझे पहले ये तो पता होना चाहिए कि पूरा एरिया कितना है, पेंट वाले को पैसे का हिसाब भी तो देना है कि भाई इतना, पेंट वाले को भी तो हमें पैसा देना है ना। तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखें अब हमें इसके कर्व सरफेस एरिया पे हमें क्या करना है, पेंट करना है। तो कर्व सरफेस एरिया पे मुझे पेंट करना है, तो मुझे पहले कर्व सरफेस एरिया पता होना चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं पहले, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहा हूं मैं, कर्व सरफेस ऑफ पिलर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर। तो क्या होता है फॉर्मूला, 2πr/h। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस है हमारा 28/100, और हाइट है हमारी 4 मीटर। ठीक है, तो जो जो कट हो रहा है कट कर देंगे, 7 4 जा 28 है ना। अब मैंने आपको हमेशा ये चीज बताई है कि इस 100 को, इन 0 को तब तक मत काटो, अगर ये पूरा कट रहे हैं तब तो काट दो है ना, पूरा कट हो रहे हैं तो काट दो, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो। चलो फिर से बता देता हूं क्यों मैं ऐसा बोलता हूं है ना। अब आपने काटा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये फिर आपने काटा 2 2 जा 4, 2 25 जा 50 है ना। अब आपके पास क्या बचेगा, आओ देखें जरा, इसमें आपको आज पूरी कैलकुलेशन का सच बता दूं कि ऐसा क्यों होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 25 है ना, ये बचा। तो 22 2 जा 44, 44 2 जा 88, तो ये आ गया 88/25। अब आप 25 से 88 को डिवाइड करोगे ऐसे है ना, तो 25 से 88, 25 3 जा 75, 8 में से 5 गए 3, फिर 8 में से 7 गया 1, ये होगा। तो कर सकते थे, ठीक है। 2π, आज कुछ गलती तो नहीं है हमसे, 2 इंटू 22 हमने पूरा काटा ना। मैं अभी 1 मिनट फिर से देख लेते हैं।
पाई, रेडियस हमारा ये, हाइट है हमारी 4 मीटर, ठीक है। 7 4 जा 28, फिर आपने इसको काटा 2 2 जा 4, 2 से 50 टाइम्स से हो गया, फिर से 2 से 25 टाइम्स से हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 25। तो बिल्कुल 22 8 जा 176, 176 अपॉन 25 है ना, यही हमारे पास बचेगा। तो ये अब देखो यहाँ पे 25 से, अब देखो इसमें ना गलतियां भी होती है, जैसे मुझसे भी गलतियां हुई, गलतियां होने के चांसेस भी इसमें ज्यादा रहते हैं, इस वाले मेथड में जो हम कर रहे हैं अभी। मैं दूसरा मेथड बताऊंगा, आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। अब इसमें देखो कैलकुलेशन कितनी है, 25 6 जा 150, 25 7 जा 25 8 जा 200, और 25 7 जा आपका कितना होता है 175 है ना। तो 25 7 जा 175, तो 6 में से 5 गया 1, ठीक है। तो अब 7 यानी पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहां मैं पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है। तो इधर एक 0 आ जाएगा। अगेन 0 छोटा पड़ रहा है, तो एक 0 और हम लगाते हैं ताकि एक 0 यहां आ जाए, और 25 4 आपका 100 हो जाता है। तो आपका आंसर आ गया 7.04। और काफी बच्चों को तो डिवाइड करने में भी दिक्कत होती है, काफी बच्चों को डिवाइड करने में भी दिक्कत होती है यहाँ पे, तो वो डिवाइड भी नहीं कर पाते। तो आपका आंसर इतना सब सॉल्व करने के बाद आया 7.04, ठीक है। कब, जब आपने 100 को काट दिया, जब आपने 100 को पूरा काट दिया है ना। बट ऐसा नहीं है, इसको देखो, अब इसको आप देखो, मैं कैसे करने के लिए बोलता हूं आपको हमेशा, मैं आपको बोलूंगा जो जो कट, पहले 10 4 28 आप काट दो। इस 100 को तब तक मत काटो जब तक ये पूरा ना कट रहा हो। 100 की बात कर रहा हूं, 110 मतलब जितने जीरो तब काटो, अगर यहाँ 40 होता तो यस एक जीरो से एक जीरो आप काट सकते हो, जीरो कम कर सकते हो, बट रखोगे उसे जीरो की फॉर्म में, 100 10 1000। अगर 10 पूरा कट रहा है काट दो, ऐसा नहीं कि 2 5 10 5 बच रहा है, नहीं, 10 पूरा कट रहा है तो काटो, 100 पूरा कट रहा है तो काटो, अदरवाइज इसको छेड़ो भी मत, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां आ जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 16 अपॉन 100। तो 16 मल्टीप्लाई करना आसान होता है, 16 2 32, 32 गुणा 22, यही होगा ना, ये होगा 22 गुणा 16 दूनी 32 बटे 100, 16 दूनी 32। तो हमने क्या, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, 4 6 4 10, तो आ गया 704। ये आ गया मेरे पास 704 बटे 100। जीरो कितने के बाद है, 2 जीरो है, तो यहां 2 के बाद 1, 2 के बाद आप पॉइंट लगा दोगे, तो आपका आंसर यहां से भी 7.04 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। हमें कोई भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिंपली कैलकुलेशन किया और हमारा आंसर हमें मिल गया। क्या मिला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 पिलर। अभी तो एक पिलर का मिला है ना, ऐसे कितने पिलर हैं, ऐसे पूरे 24 पिलर हैं। ऐसे कितने पिलर हैं, ऐसे 24 पिलर है ना। तो वैसे कर्व सरफेस एरिया ऑफ 24 पिलर, तो 24 पिलर, एक पिलर का एरिया इतना है, तो 24 का हो जाएगा 7.04 गुणा 24। तो इसके बाद का क्वेश्चन आप कंप्लीट करोगे, होमवर्क है। कैसे, जो भी आपका एरिया आएगा, आपका एग्जांपल, आपका एरिया आ गया 1000 मीटर स्क्वायर, यानी कि आपको 1000 मीटर स्क्वायर में पेंट करना है, मतलब आपको पेंट कितना क्षेत्रफल है जिसमें आपको पेंट करना है, वो है 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है सर। पर 1 मीटर स्क्वायर का कितना ले रहा है, 8 रुपए ले रहा है। तो 1000 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा, रुपए 8 इंटू 1000, यानी कि 8000 रुपए वो लेगा। आई बात समझ में। तो 1 मीटर स्क्वायर का 8 रुपए, 1000 मीटर स्क्वायर का 8 इंटू 1000, और ये हो गया 8000 रुपए। तो कर्व सरफेस एरिया आप 24 पिलर का कुछ आएगा, तो मैंने एग्जांपल बताया कि क्या होता है, 1000 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाए, तो आपको यहाँ रेट दे रखा है, दर आपको दे रखी है, 8 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर ले रहा है, तो 1000 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा, 8000 रुपए लेगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया, बट इस क्वेश्चन को पूरा आप करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इनको, कुछ एरिया आपके पास आएगा, फिर उसको 8 से गुणा कर दोगे, आपके पास पूरी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, और ये आंसर मैं चाहता हूं कि सबका ये आंसर आए, ठीक है। कल आपसे मैं आंसर्स लूंगा इसके। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।